तो नमस्कार, मैं हूं काव्य अलसिदानी और मैं हूं केतन सिंह। नमस्कार। और आपका स्वागत है हमारे फंटास्टिक शो में जिसका नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो, जहां पे हम आपको बड़े ही मजे और मस्ती के साथ मिलवाते हैं कुछ ऐसे आइडियाज से, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से, कुछ ऐसे लोगों से जो आपको इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो काबिल, तुम मुझे बताओ कि इतना सारा समय और इतना सारा पैसा डालने के बावजूद कुछ व्यवसाय, कुछ काम फेल क्यों हो जाते हैं? अब बात छेड़ ही दी है तुमने पास और फेल की, तो ये बता देती हूं कि एक व्यवसाय चलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक अच्छे प्लान का। यानी हम क्या करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसकी एक योजना बनानी बहुत जरूरी है। अधिकतर व्यवसायी तो योजना का य भी नहीं जानते और इसीलिए फेल हो जाते हैं। वैसे तुमने पता ही बात की है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक योजना का होना तो बहुत जरूरी होता है। सपने और हकीकत में यही फर्क होता है। आपकी योजना जितनी अटल, उतने ही आप सफल। इसी वजह से हमारे ग्राफिक नॉवेल प्रोग्राम का नाम हमने चुन कर रखा है, जिसका नाम है गेट अ प्लान। प्लान क्या है भाई? ये तो पता होना जरूरी है ना। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास आज इस प्लान के आगे भी कुछ बातें हैं करने के लिए। बोलो बोलो, है ना? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्यों व्यवसाय ऐसे पास और फेल के कटघरों में खड़े हो जाते हैं? ये सब कमाल है एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और अपनी बात को आगे रखने का। मानो अगर दो लोग जो संबंधित हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी डैडी, चाचा और मामी, और एक दूसरे के साथ एक व्यवसाय चलाते हैं, तो वो कहलाता है एक पारिवारिक व्यवसाय, मतलब फैमिली बिजनेस। और हमारे परिवारों की नींव तो झगड़ों पर ही रखी जाती है। पारिवारिक व्यवसाय में लोगों के बीच क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, इनको लेकर बहुत मतभेद होते हैं। मतलब कैसे टाइप के मतभेद? जैसे इस साल हमें इतने लाखों रुपया का मुनाफा हुआ है। अब दो लोग हैं और दोनों का काम और स्वभाव अलग अलग है, तो राय भी अलग अलग ही होगी ना, ऑब्वियसली। तो एक को करनी है पार्टी और दूसरे को बढ़ाना है व्यापार। बस इतनी सी बात को लेके शुरू हो जाती है तू मैं, आपने ये, तुमने ये क्यों नहीं। और सोचो, अगर उन दोनों को पता हो कि उस समय व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, आपसी सहमति के बाद, तो बात ही कुछ और होती ना। हाँ, करेक्ट है। सभी परिवार वालों के कच्चे चिट्ठे सामने आने लगते हैं। सब परिवार वाले जब एक साथ काम करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक निकल के आके बोलता है, ए तुम तो बड़े लालची हो, तो मुझे बिल्कुल पता था, तुम करते क्या हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, दिन भर बैठिए थे बस छोले भटूरे खाने और उसके बाद दिन भर यहाँ वहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करना है पौ पौ करके। सिर्फ इन ड्रामों से बचने के लिए सही होगा कि लोग अपने अपने काम को बांट ले। इसके अलावा जरूरी होता है एक मिशन स्टेटमेंट, यानी वो एक लक्ष्य या फिर सोच जिसकी बुनियाद पर आपका व्यवसाय खड़ा है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, आपको पता होना चाहिए कि बुरे समय आने पर आपके व्यवसाय को कैसे बचाना है। क्योंकि गलतियों का कोई मौसम नहीं होता और बेवक्त मुश्किलें किसी भी रूप में आपसे मिलने आ सकती हैं। और कैसे हो, मैं मुश्किल, चाय पिलाओगे? हाँ, लेकिन तुम किस मुश्किलों की बात कर रहे हो? मतलब कमी नहीं है मुश्किलों की किसी भी व्यवसाय में। ग्राहक आपका पैसा समय पर ना दे तो मुश्किल, या फिर वो पैसे मिले ही ना आपको। आपकी सेवाओं से लेकर आपकी प्राइसिंग, यानी आप कितना पैसा अपनी सेवाओं के लिए मांग रहे हैं, इन सब पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेनदार, प्रतिद्वंदी, अरे कमाल के एक एक कंपटीशन खड़े हैं। उफ। तो भाई एक बात तो है, आप जिनके साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोगों का संबंध इस तनाव को झेल पाएगा या नहीं। आप में जो कमी है वो आपका भागीदार पूरा कर पाएगा या नहीं। तो इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो तुम्हें लगता है कि व्यवसाय फेल हो जाते हैं क्योंकि हम में क्षमता नहीं उन उलझनों को साथ में निपटने की? हाँ, पर सही योजना के साथ ये सब ठीक भी हो सकता है। लेकिन मेरा दिमाग तो एक दूसरी उलझन में चला गया। कौन सी दूसरी उलझन? बीमारियां और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ सालों से स्त्री और पुरुष के रोल्स बदल गए हैं, उनकी भूमिकाएं अब विकसित हो चुकी हैं। बीमारी के अलावा एक कारण और है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता है।
स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई और अधिकतर लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का ना होना। जब बीमारी जैसी विपदा आती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं दो चीजें जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। एक है रोगी की देखभाल और दूसरा दैनिक खर्चा। अस्पताल, दवाई, आने जाने का खर्चा, एम्बुलेंस, काफी लागत का सामना करना होता है आपको। ठीक कहा। ये सब मिलाकर एक व्यवसाय को बंद कर सकते हैं एक्चुअली। जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोगियों की देखभाल करनी है और स्वास्थ्य के बिल्स के भुगतान के लिए आप अपना सारा नकद, सारी जमा पूंजी तक खर्चा कर देते हैं, तो अब आपके पास जितना पैसा है आप स्वास्थ्य सेवाओं में लगा देते हैं और जब आपके व्यवसाय को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने की बारी आती है तो आपके पास पैसे ही नहीं होते। इतने कारणों की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा करवाना काफी महत्वपूर्ण है। होता यही है कि जो हुआ ही नहीं है उसके लिए पैसा जमा करना शायद फिजूल की बात लगती है अभी, लेकिन जब यही पैसा आपके घर और व्यवसाय को बचाए रखने में सक्षम रहेगा तब आपको समझ आएगा कि बीमा क्यों महत्वपूर्ण था या है। सही मायनों में अपने और अपने परिवार के लिए एक सही स्वास्थ्य बीमा पर शोध करें और उसका चयन करें। आपदा और आपातकालीन समय पता पूछकर तो आते ही नहीं, पर समझदारी इसी में है कि आप उस जरूरत के समय के लिए हमेशा रेडी रहें, जैसे इस मामले में स्वास्थ्य बीमा। और जब हम स्वास्थ्य के विषय पर हैं, सभी दूसरी समस्याओं या चुनौतियों के जैसे ये भी तेजी से बढ़ रहा सेक्टर है जो सभी प्रकार के नए उद्यमियों को जन्म दे रहा है। हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें अस्पतालों की या डॉक्टरों की सेवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो काफी दूर रहते हैं। तो ये घर आधारित देखभाल वाली सेवाएं एक अद्भुत उपाय हैं और आज की तारीख में ये एक उभरता उद्यम क्षेत्र भी है। ये तो बिल्कुल सही बात है, पर इसमें भी काफी मेडिकल ट्रेनिंग यानी चिकित्सा प्रशिक्षण को प्राप्त करने की जरूरत है। घर पर रोगियों और परिवारों की सेवा करने के लिए प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी कार्यालय के किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मनिर्भरता से हमारे बाकी उद्यमियों की तरह आगे बढ़ सकती हैं। और सोने पे सुहागा तो तब अगर आप महिला हैं और गाड़ी चलाना जानती हैं। आप वहां पहुंचने में सक्षम रहेंगी जहां रोगियों को आपकी जरूरत है। बिना किसी रोक टोक या अधीनता के आप दूर दूर तक के गांवों में लोगों की मदद करने पहुंच सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मोनी शर्मा है और इनका नाम सैनिक चटर्जी है। आज हम लोग यहाँ पे देखने आए हुए हैं कि आप लोग कैसे पेशेंट को केयर करती हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे में हम लोग को बताइए। जो अभी स्ट्रेचर पे हैं उनको काला बुखार हुआ है। सुप्रभात मैडम, मैं बौरनाली कुंडू नाथ हूँ। यह खुशबू है और वह शोभिक पोल्ले है। मैम, बेड मेकिंग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं जैसे एक बिछाया होता है, ऐसे देता हम सब इसको नीचे बिछाते हैं, इसको ऊपर बिछाते हैं, पेशेंट को फिर लेटाते हैं। हाँ, करेक्ट है। स्वास्थ्य देखभाल उद्यम में हेल्थ केयर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन से लेकर हमने आज तक जितनी भी उद्यमशीलता कुशलताओं के बारे में जानकारी दी है, जैसे विश्वसनीयता, समय का पक्का होना, प्रभावी ढंग से बात करना, गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान देना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, गाड़ी चलाना, ये सब भी कुशलताओं की आवश्यकता है एक परिपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उद्यम को चलाने के लिए। और क्योंकि ये एक इतना विशाल क्षेत्र है जिसमें हर दिन नए अवसरों की उपज होती रहती है, हम आपको स्वास्थ्य देखभाल की विभिन्न नौकरियों और उद्यमों के बारे में ग्राफिक नॉवेल यानी उपन्यास दिखाएंगे। इसमें से पहली उपन्यास की कहानी बिहार में हमारी हीरो सबा की है, जो एक प्राथमिक नर्स का काम करती हैं। चलिए देखते हैं सबा की जिंदगी में क्या हुआ। मैं फ्यूचर में क्या करूंगी? इसका जवाब मुझे एक अचानक हुए इंसिडेंट से मिला। एक दिन अचानक, हे भगवान, ये क्या? इस स्कूल बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। चलो इन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ले जाते हैं। ओह
हमारे पास इतने पेशेंट्स के लिए ना तो डॉक्टर्स हैं, ना बेड्स हैं, और ना ही मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और सबसे जरूरी ना ही लोग। हम सब आपकी मदद करेंगे। तुम और जनार्दन और रिजवान बेड लगाएंगे। शाइस्ता, तुम मेरे साथ आओगी। वहाँ सबा, तुम में एक अच्छे लीडर की सब क्वालिटीज है। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर बारिश के कारण रास्ते बंद है। आइडिया, डॉक्टर शिवानी से वीडियो कॉल पर इसका इलाज पूछते हैं। उफ, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब और नहीं रुक सकते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। पर एम्बुलेंस कहाँ है? ये रही। जब आती हो जुगाड़ तो प्रॉब्लम्स नहीं सकती कुछ बिगाड़। आज आप लोगों की सूझबूझ ने चिंटू को बचा लिया। ऐसी दिलचस्प कहानियों से पता चलता है कि कुछ बुरे अनुभवों से आपको भी आपकी जिंदगी का उद्देश्य मिल सकता है। हालांकि आम इंसान यही सोचता है कि अच्छे अनुभवों के साथ ही कुछ नए की शुरुआत या हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिल सकती है। पर मुझे लगता है कि जो बुरे अनुभव होते हैं ना, कुछ चीजें जो फेल हो जाती हैं, वो हमें फिर उठकर चलने की और वही गलतियां नहीं दोहराने की समझ देती हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। तो चलो हो जाओ शुरू, चल पड़ो अपनी उद्यमशीलता के साहसिक सफर पर। बस कुछ बातें याद रखना, स्वास्थ्य देखभाल, आत्म देखभाल और सभी अन्य प्रकार की देखभाल काफी महत्व रखती है। सही खाना, स्वस्थ रहना, दौड़ना, खेलना कूदना, प्लास्टिक नहीं जलाना और हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग कम कर देना, ये सभी देखभाल का हिस्सा ही है। मुझे पता है कि आप सब युवा दर्शकों के तेज दिमाग में अन्य विचार चल रहे होंगे, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चलने चाहिए। तो बस अगर चले हैं तो फिर अपनी उलझनों को सुलझाने वाले स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के उद्यमी आइडियाज हमारे साथ शेयर करो और हमें भी सुनाओ, अकेले लेके बैठोगे क्या? और आपके इन्हीं आइडियाज को बल देने के लिए और आपके अंदर के नए उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए पेश है एक और ग्राफिक उपन्यास की कहानी। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। यह कहानी है मंशा और उसकी दोस्त अम्मी के बारे में। मंशा एक मैदान में योगा सिखाती है और सभी को कहती है कि अपनी सांसें धीरे धीरे छोड़ें। फिर वो सभी को कहती है कि अगली मंगलवार को मिलेंगे। मंशा अपनी दोस्त अम्मी के साथ स्कूल जाती है तो उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें एक विज्ञापन होता है, आकर्षक पुरस्कार इपिका आदुकोन से मिलने का मौका, तुरंत नामांकन कराएं। वे दोनों प्रतियोगिता में जीतने की कल्पना में खो जाती हैं। अगले दिन तेज बुखार के कारण अम्मी बीमार हो जाती है। फिर गांव के लोग डॉक्टर मुरुकू के बारे में बताते हैं कि वे अमेरिका से पढ़े हैं। डॉक्टर मुरुकू अम्मी को देखकर सुई और दवाई देते हैं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है, फिर भी अम्मी ठीक नहीं होती है। फिर मंशा अम्मी की दादी को कहती है कि हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। 15 दिन हो गए हैं, अम्मी के सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। मंशा अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर मुरुकू एक फर्जी डॉक्टर है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। मंशा की शिक्षक शिखा कहती है कि तुम लोग अपनी बुद्धि और संयम से काम लो। तुम्हें पटना मेडिकल एसोसिएशन में जाकर पता लगाना चाहिए। मंशा पटना जाकर डॉक्टर झटपट से मिलती है और डॉक्टर मुरुकू की डिग्री के बारे में पता लगती है तो उसे पता चलता है कि वह एक फर्जी डॉक्टर है। इसके बाद वो गांव आती है तो गांव के लोगों को कठपुतली का कार्यक्रम बहुत पसंद रहता है। वो इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर मुरुकू के फर्जी होने की बात बताती है।
फिर डॉक्टर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मंशा पढ़ना चाहती है, लेकिन पापा उसकी शादी कराना चाहते हैं। डॉक्टर मुरुकू की घटना के बाद उनकी सोच बदल जाती है और वे मंशा को मैराथन में भाग लेने की अनुमति दे देते हैं। मंशा मैराथन जीत जाती है और वो इपिका इबिकोड़ से मिलती है और लोगों को कठपुतली का प्रोग्राम के माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी देती है। फिर जाकर वो नर्स बन जाती है और अब अपने गांव के साथ साथ अन्य लोगों का भी इलाज करती है। आत्मविश्वास, बुद्धि और संयम से मंशा अपनी और समाज की समस्याएं सुलझाती है। क्या बात है। एक और रोमांच जो स्वास्थ्य उद्यमों के सभी पहलुओं पर नजर डालता है और उनका आज के युग में हर जगह पर उपलब्ध होने की गहरी आवश्यकता को दोहराता है। आप युवा हैं इस बढ़ते हुए भारत के, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आप अपने उद्यम योजना का मॉडल हमारे साथ एक वीडियो के द्वारा शेयर करिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें इंतजार रहेगा। और अगर कुछ और प्रेरणा चाहिए तो देखिए इस उद्यमी ने कैसे अपनी मोबाइल क्लिनिक के बिजनेस आइडिया को अंजाम दिया। मैं एनसीडी वैन की डॉक्टर और यूनिट इंचार्ज हूँ। मैं डॉक्टर रजिता हूँ और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। एनसीडी का अर्थ है गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम लोग उस बीमारी की स्क्रीनिंग करते हैं जो फैलता नहीं है, उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम स्क्रीनिंग करते हैं बीपी, शुगर, मोतियाबिंद और एनीमिया जैसी बीमारियों का। 1 साल पहले जब हमने स्क्रीनिंग करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी तो मेरे ख्याल से उस समय पर हमने सिर्फ 40 साल से ऊपर वाले लोगों की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन जब हमने झुग्गियों में इस ट्रेंड को देखा तो वहाँ पर 30-31 सालों में ही लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि जैसी बीमारियां हैं। तब हमने उन सभी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जो 30 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं। हमारे एनसीडी के लिए लिंग में भेदभाव नहीं किया जाता है। आदमी हो या औरत, दोनों के बराबर कष्टों को दूर किया जाता है एनसीडी के द्वारा। जब हम अपने गाड़ियों को रोड पर नहीं खड़ा कर पाते थे तब हम लोग स्कूल, चर्च और कम्युनिटी हॉल में स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन हमारा मकसद बस यही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर पाएँ ताकि हम उपचार की पहचान कर सकें और उनका अनुसरण कर सकें। हम चाहते हैं कि इस बीमारी का पूरे लूप से पास होकर निकल सकें। वाह, मैं सच में बहुत प्रेरित हूँ। इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। क्या पता भविष्य में हम आपकी कहानी इसी शो पर दिखाएं। तो देर किस बात की है, यही है मौका अपनों के साथ पूरे भारतवर्ष की जनता की सहायता करने की। अपने स्वास्थ्य समस्याओं का हल करने वाले उद्यमी आइडियाज को भेजिए हमें, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में है खुशियों का खजाना। तो आप योग्य शिक्षा प्राप्त करें और आवेदन भरें आज ही, ये जानने के लिए कि आप घर से एक प्रमाणित उद्यम कैसे चला सकते हैं। वक्त आ गया है हमारे दर्शकों के सवालों को सुनने का। हेलो DIY शो, मेरा नाम अभी है, मैं गया का रहने वाला हूँ और मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। हाय DIY शो, मेरा नाम प्रतीक्षा और मैं गया से हूँ। मैं अभी 12th में हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो लोग डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि विकलांग बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि ANM का काम क्या होता है और ANM की सैलरी कितनी होती है। हम ये कैसे जान पाएंगे कि ANM एक अच्छा करियर क्यों है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करना है और ये पढ़ाई करने में कितना टाइम लगेगा। ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चालक को भी पता होना चाहिए कि CPR कैसे करना है।
ऐसा लगता है कि आप दोनों इस क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं। क्यों ना अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय चिकित्सा घर जाके वहां से शोध का संचालन करें। और अब बारी है हमें आपसे सवाल पूछना है, और उस चीज को हम कहते हैं सवालों के सिलसिले। तो पहला सवाल, और ये मेरा फेवरेट वर्ड है, वो है अधिकतर। अधिकतर व्यवसाय क्यों असफल होते हैं? अधिकतर। अब मैं पूछूं? मैं पूछूं प्लीज। आप असफल ना हो इसके लिए योजना कैसे बना सकते हैं? आपकी कंपनी में लोगों के लिए क्या भूमिकाएं हैं? एक मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? हम क्या पूछें तुमसे? स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला सस्टेनेबल उद्यम या कार्य क्षेत्र क्या है जिसके लिए आप प्रशिक्षित हो सकते हैं? और महाराज, आज का दूसरा ग्राफिक उपन्यास किस तरह से पिछले एपिसोड में दिखाए गए आइडिया से जुड़ा हुआ है? आप हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। आप अपनी नजरें टीवी पर जमाए रखें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या अरसदानी, और हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर टेंशन की दवा पता है क्या है? पता है क्या है? तीनों क्या? कोई मेरा प्लग निकालो वरना मैं हंसता रहूंगा। कहाँ है तुम्हारा प्लग? यहाँ पे तो लगा ही नहीं है, ग्राउंडिंग ही नहीं है कोई। खैर, ये तो कुछ भी नहीं था। दोनों हाथ ऊपर लो ऐसे, और उसके बाद 1 2 3 स्टार्ट। मुझे नहीं हंसी आ रही। अरे अम्मा, अरे हरियाणा। बहुत मजा आया। हंसने का जो मजा है ना, वो अलग लेवल का है। ऐसा लग रहा है लिवर शिफ्ट होकर मेरे लंग्स पे आ गया है, लंग्स कहीं और है। और मतलब ऐसे हेल्दी फीलिंग आती है ना। यही हंसी हमारी जिंदगी में हमारी कितनी मदद कर सकता है, हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है, हम पता करेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। तो वहीं पर मिलते हैं। तब तक आप भी हंसिए। मैं हूं केतन सिंह और ये है काव्या अरसदानी।